हुकूमत ने नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी ऐवान में मौजूद। ऐवान आमद पर अपोजिशन लीडर महमूद अकरज़ई, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और दीगर अरकान से मिले। अरकान से मुसाफा किया, खैरियत दरियाफ्त की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। हुकूमत के पास बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए चंद घंटे बाकी। हुक्म न मानने पर पीटीआई ने हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की तैयारी कर ली। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने आज का दिन फैसला कुन करार दे दिया। कहा, हुकूमत अदालती हुक्म पर नजरसानी की दरख्वास्त वापस ले चुकी है। अब इसके पास बानी की अस्पताल मुंतकली के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इससे पहले रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बानी के अस्पताल मुंतकली के हुक्म के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी थी। ज़राए के मुताबिक एतराज़ात दूर करके नई दरख्वास्त आज ही दायर होने का इम्कान है। ऑपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। ये ऑपोजिशन पर मुनहसर है कि वो कब तक मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि ऑपोजिशन मामलात को बैठ कर बातचीत से तय करे ताकि जमहूरियत को तक़वियत मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका ईरान कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की जानिब से कोशिशें करने से काबीना को आगाह किया। डीजल की फी लीटर कीमत में 32 रुपये की कमी को खुशाइन करार दिया। कहा, आलमी सूरत हाल के मनफी असरात पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं। पाकिस्तान कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें कर रहा है। दुआ है कशीदगी में कमी आए। भारतीय हुकूमत ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन की सिक्योरिटी वापस ले ली। हाई कमीशन की इमारत का बैरूनी सिक्योरिटी हिसार खत्म कर दिया। इमारत के बाहर लगी सिक्योरिटी रुकावटें भी हटा दी गईं। भारतीय हुकाम ने वीज़ा सेक्शन के बाहर कतारों के लिए बना अहाता तोड़ दिया। सिक्योरिटी हटाने की कोई वजह नहीं बताई गई। अमेरिका में मालियाती बहरान का खतरा बढ़ गया। सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ मुआशी जंग शुरू करने का ऐलान। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक अमरीका का मजमूई कर्ज $40 ट्रिलियन से बढ़ गया। सिर्फ ट्रंप के 2 अदवार में कर्ज $11.6 ट्रिलियन बढ़ा। इस सूरत हाल में ट्रंप ने ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाने का फैसला कर लिया। दुनिया के मुल्कों को ईरान से कारोबार खत्म करने की वार्निंग दे दी। कहा, ईरान से कारोबार करने के संगीन इक़्तिसादी नताइज होंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान से हर किस्म के तिजारती और माली मामलात 2 गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुनक़ता कर लिए। दस्तयाब आदाद शुमार के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान सालाना तिजारत का हजम $30 अरब के लगभग है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने सदर ट्रंप के ईरान के खिलाफ मुआशी जंग का ऐलान को अमरीका के अपने मुआशी बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दे दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में अमरीकी कर्जों के $40 ट्रिलियन तक पहुंचने की खबर शेयर की और कहा, अमरीकी इक़्तिसादी दहशतगर्दी आलमी मईशत और दुनिया भर में ममालिक की खुद मुख्तारी के लिए खतरा है। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने कहा, ईरान को तबाही के दहाने पर करार देने वाले अब अपने इत्तेहादियों से मदद की भीख मांग रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से शाम के वज़ीर ख़ारजा असअद हसन की मुलाकात। इलाक़ाई सूरत हाल और 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने के तरीक़ों पर बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और शाम के दरमियान बिरादराना ताल्लुक़ात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफ़ाक़ किया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में चौथे रोज़ भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला। नशीबी इलाकों में वासा कामला और हैवी मशीनरी तैनात। स्वाबी में शदीद बारिश से नशीबी इलाकों ज़ेर-ए-आब। नदी नालों में तुग़यानी। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। बारिश के बायस मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर बाप बेटी जाम बहक माँ बेटा जख्मी। गुजरात में बारिश से जल थल एक हो गया। मलाकंड के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। बिजली की फराहमी मुअत्तल। नारोवाल में तेज़ बारिश से ईदगाह रोड, रेलवे रोड, जफरवाल रोड ज़ेर-ए-आब। मरी में लोग बर्फ के नीचे दबकर मर गए। साबिका हुकूमत सोई रही। हम लोग सोते नहीं, आवाम के साथ खड़े होते हैं। अब पंजाब में कहीं भी हफ्तों पानी खड़ा नहीं होता। वज़रा हर जगह खुद मौजूद होते हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की PTI की साबिका हुकूमत पर नाम लिए बगैर तनकीद। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, बतौर वज़ीर आला तमाम कामों पर नज़र रखती हैं। लोग कहते हैं कि ये काम वज़ीर आला का नहीं, मुकामी हुकूमतों या काउंसलर का है। अगर वज़ीर आला काम नहीं करेगा तो काउंसलर भी काम नहीं करेगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन रावलपिंडी में बारिशों की मीडिया कवरेज से नाराज। एक बयान में कहा, पिंडी में तबाहकुन बारिशों से मुश्किल और अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हुई। बारिश से मुतासरा अफराद के लिए उनकी दुआएं हैं। वो कभी ऐसी कुदरती आफात को सियासी रंग नहीं देंगे, लेकिन माजी में कराची में चंद घंटों की बारिश की भरपूर मीडिया कवरेज की गई, जबकि वही मीडिया रावलपिंडी की सूरत हाल को नजरअंदाज करता दिखाई दे रहा है। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की लाश का पहला पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उसामा से सिंध पुलिस की तकरीबन 25 दिन बाद पहली तफ्तीश। डॉक्टर उसामा ने मीर रजा का कातिल अपनी रिपोर्ट में खुदकुशी करार दिया था। डॉक्टर उसामा की तैयार करदा रिपोर्ट में खामियों की निशानदही पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया ने जिनके प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में की थी। इब्तिदा में सिंध पुलिस ने मेडिकल लीगल ऑफिसर डॉक्टर उसामा की रिपोर्ट का दिफा किया था। पोस्टमार्टम में संगीन गलतियों पर डॉक्टर उसामा को ओहदे से हटाया जा चुका है। अब तकरीबन 25 दिन बाद बिलाखिर सिंध पुलिस ने डॉक्टर उसामा को शामिल तफ्तीश कर लिया। 5 घंटे तक पूछगछ की। सिंध के 6220 स्कूलों की इमारतें मखदूश करार। महकमा तालीम सिंध का मखदूश इमारतों वाले स्कूलों में तदरीसी अमल रोकने और तलबा को मुतबादिल स्कूलों में ट्रांसफ़र करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर को मखदूश इमारतों वाले स्कूलों के करीब मुतबादिल इमारतें तलाश करने का काम सौंप दिया गया। हिदायतनामे में ये वाज़ेह नहीं कि मुतबादिल इमारतें कितनी मुद्दत के लिए हासिल करना होंगी और मखदूश इमारतों वाले स्कूलों की मुरम्मत कब शुरू होगी, कब मुकम्मल की जाएगी। कराची की अदालत का मनशियात केस में अनमोल उर्फ पिंकी के भाई और शरीक मुलजिमा को गिरफ्तार करने का हुक्म। मुलजिमान का नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अगली समाअत में गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। मनशियात केस की समाअत में अनमोल उर्फ पिंकी को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर से मुकदमे का चालान तलब कर लिया। केस में अनमोल उर्फ पिंकी, उसका भाई मोहम्मद नासिर और नसीम भी नामजद हैं। मज़ीद समाअत अगस्त के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी। और लीड्स में जारी पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट के दूसरे दिन का खेल बारिश के बायस ताखीर का शिकार। होम टीम पहली नामुकम्मल इनिंग्स 112 रन 2 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएगी। पाकिस्तान टीम अपनी पहली इनिंग्स में सिर्फ 171 रन बनाकर आउट हो गई थी।